हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में लेकर के आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश बुक से क्लास 5th का चैप्टर 11 देन एंड नाउ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 11 तब और अब। लेट अस एक्सप्लोर। आइए अन्वेषण करें। डिड यू नो दैट मोबाइल फोन्स वर नॉट अराउंड जस्ट 30 ईयर्स अगो? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 30 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे? थिंग्स वी यूज़ टुडे वर नॉट कॉमन एट ऑल 30 ईयर्स अगो। आज हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वे 30 साल पहले बिल्कुल भी आम नहीं थी। सिमिलरली मैनी थिंग्स दैट वर यूज बैक देन आर नॉट कॉमन नाउ। इसी तरह कई चीज़ें जो उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी अब आम नहीं हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव चेंज्ड ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। अपने माता पिता या दादा दादी से बात करके उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जो पिछले 30 सालों में बदल गई हैं। लेट अस रीड। आइए पढ़ते हैं। स्नेहा's दादोसा इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। स्नेहा के दादाजी एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं। वन डे when Sneha was going through her dadosa's old trunk, she found an old letter. एक दिन जब स्नेहा अपने दादाजी के पुराने संदूक की तलाशी ले रही थी तो उसे एक पुराना पत्र मिला। शी टुक दैट लेटर टू दादोसा। वह पत्र लेकर दादाजी के पास गई। ही रिमेंबर्ड द ओल्ड टाइम्स व्हेन हर दादीसा यूज्ड टू राइट हिम लेटर्स। दादाजी को पुराने दिन याद आ गए जब उनकी दादी जी उन्हें पत्र लिखा करती थी। विद द परमिशन ऑफ हर दादोसा शी रेड द लेटर। अपने दादाजी की अनुमति से स्नेहा ने पत्र पढ़ा। इन द लेटर दादीसा कंप्लेन अबाउट द नॉटी बिहेवियर ऑफ हर पिताजी। पत्र में दादी जी ने अपने पिताजी के शरारती व्यवहार की शिकायत की थी। द लेटर रेड एज फॉलोज। पत्र में लिखा था, खम्मा घनी, वी होप यू आर वेल, थिंग्स आर फाइन हियर। हमें उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे, यहाँ सब ठीक है। सिंस यू लेफ्ट इन जून, महावीर हैज़ बिकम वेरी नॉटी। जून में तुम्हारे जाने के बाद से महावीर बहुत शरारती हो गया है। इट इज़ हार्ड टू सेंड हिम टू स्कूल नाउ डेज। आजकल उसे स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। एवरी डे ही कंप्लेन्स ऑफ स्टमक एक इन द मॉर्निंग। रोज़ सुबह उसे पेट दर्द की शिकायत होती है। ही गेट्स अप आफ्टर ही स्मेल्स द चूरमा। चूरमा की खुशबू आते ही वो उठ जाता है। वी हैव कॉट हिज ट्रिक एंड सेंड हिम टू स्कूल एनीवे। हमने उसकी चालाकी पकड़ ली और उसे स्कूल भेज दिया है। लास्ट वीक हिज टीचर कंप्लेन दैट ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। पिछले हफ्ते उसकी टीचर ने शिकायत की थी कि वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। वी चेक्ड एंड फाउंड दैट ही कीप्स कॉमिक बुक बिटवीन हिज स्टडी बुक्स एंड रीड्स द कॉमिक बुक इंस्टेड ऑफ डूइंग द होमवर्क। हमने जांच की तो पता चला कि वह अपनी पढ़ाई की किताबों के बीच कॉमिक बुक रखता है और होमवर्क करने की बजाय उसे पढ़ता है। नाउ सुनीता सिट्स हिम विद एवरी डे टू मेक श्योर दैट ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क। अब सुनीता रोज उसके साथ बैठती है और सुनिश्चित करती है कि वह अपना होमवर्क पूरा करे। सुनीता हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल विद हर ब्रदर। सुनीता अपने भाई की बहुत मदद करती है। शी गेट्स अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल विदाउट एनी ड्रामा। वह सुबह समय पर उठती है और बिना किसी परेशानी के स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। शी ऑल्सो गॉट सेकेंड रैंक इन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन एट स्कूल। उसने स्कूल निबंध लेखन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है। बोथ चिल्ड्रन आर वेल एंड दे हैव आस्क्ड यू टू ब्रिंग अ गुड क्रिकेट बैट व्हेन यू कम बैक फ्रॉम कश्मीर। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और उन्होंने आपसे कश्मीर से वापस आने पर एक अच्छा क्रिकेट बैट लाने के लिए कहा है। प्लीज़ राइट बैक टेलिंग अस अबाउट व्हेन यू विल कम। कृपया हमें लिखकर बताएं कि आप कब आएंगे। योर्स अफेक्शनेटली, आपकी स्नेहपूर्वक रमकू देवी।
स्नेहा थॉट इट मस्ट बी सो मच फन टू रिसीव सच लेटर्स। स्नेहा ने सोचा कि ऐसे पत्र प्राप्त करना कितना मज़ेदार होगा। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ वी टॉक ऑन मोबाइल फोन्स एंड मैसेजेस नाउडेज। वह सोचने लगी कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन और संदेशों पर कैसे बात करते हैं। अब हम इंग्लिश वर्ड के उनके हिंदी मीनिंग देखेंगे जो चैप्टर में आए थे। ये खम्मा घनी का मतलब खम्मा घनी होता है। और ये एक पारंपरिक तरीका है राजस्थानी में किसी का स्वागत करने का, किसी से मिलने का। होप आशा, उम्मीद। फाइन ठीक है, अच्छा। हेयर यानी यहाँ। नॉटी यानी शरारती। हार्ड यानी कठिन। नाउअडेज यानी आजकल। कंप्लेंट यानी शिकायत। स्टमक एक यानी पेट दर्द। मॉर्निंग यानी सुबह। स्मेल यानी गंध, महक। चर्च गिरजाघर। कॉट यानी पकड़ा गया, पकड़ लिया। ट्रिक चाल, शरारत। सेंट भेजा। स्कूल विद्यालय। एनीवे वैसे भी। चेक्ड जांच की। फाउंड पाया। केप्ट रखा। कॉमिक बुक हास्य पुस्तक, ये कॉमिक किताबें। इंस्टेड ऑफ के बजाय। डूइंग करना। रीडिंग पढ़ना। होमवर्क गृह कार्य। एवरीडे प्रतिदिन, रोज। वेरी बहुत। हेल्पफुल मददगार, सहायक। गेट्सअप उठता है। रेडी तैयार। विदाउट बिना। ड्रामा नाटक। ऑल्सो का मतलब भी। टुक लिया। सेकंड रैंक दूसरा स्थान। ऐसे राइटिंग निबंध लेखन। कंपटीशन प्रतियोगिता। बोथ दोनों। चिल्ड्रन बच्चे। वेल ठीक, अच्छे। आस्ट पूछा। ब्रिंग यानी लाना। गुड यानी अच्छा। क्रिकेट बैट क्रिकेट का बल्ला। बैक यानी वापस। प्लीज़ यानी कृपया। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। देखिए पेज रिपीटेड है। प्लीज़ कृपया। राइट बैक यानी वापस लिखना। टेलिंग बताना। अबाउट के बारे में। कम आना। योर्स अफेक्शनेटली आपका स्नेही, तुम्हारा प्यारा, जो हम पत्र के अंत में लिखते हैं। देखिए आगे देखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, आइए अन्वेषण करें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ ज्ञात कीजिए और उनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। स्टमक एक, पेट दर्द, संज्ञा है ये। पेन इन द अब्डोमेन और स्टमक एरिया, पेट या उदर क्षेत्र में दर्द। आफ्टर ईटिंग टू मच कैंडी द चाइल्ड हैड अ स्टमक एक। सेंटेंस में जो हम यूज़ करेंगे वो होगा आफ्टर ईटिंग टू मच कैंडी द चाइल्ड हैड अ स्टमक एक, यानी अधिक मिठाई खाने के बाद बच्चे के पेट में दर्द होने लगा। अगला है कंप्लेंट, ये क्रिया है शिकायत करना हिंदी में। एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन और अनॉयंस अबाउट समथिंग, हिंदी में होगा किसी बात पर असंतोष या नाराज़गी व्यक्त करना। सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे द कस्टमर कंप्लेन दैट द सूप वाज टू कोल्ड, ग्राहक ने शिकायत की कि सूप बहुत ठंडा था। नेक्स्ट देखिए अफेक्शनेटली, एडजेक्टिव है, स्नेहपूर्वक, क्रिया विशेषण। इन अ वे दैट शोज लव और फॉन्डनेस, ऐसे तरीके से जो प्रेम या स्नेह दर्शाता हो। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द ग्रैंडमदर पैटेड द डॉग्स हेड अफेक्शनेटली, दादी ने प्यार से कुत्ते के सिर पर थपथपाया। अगला देखिए लेट अस डू इट, आइए हम ये करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के हमें राइट ऑप्शंस पर टिक करना है। फर्स्ट है व्हाई डिड महावीर प्रिटेंडेड टू हैव अ स्टमक एक, महावीर ने पेट दर्द का बहाना क्यों किया, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो बी पर टिक कर देंगे, ही वॉन्टेड टू अवॉइड स्कूल। नेक्स्ट देखिए हाउ वाज सुनीता डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर, सुनीता अपने भाई से कैसे अलग थी, वह जिम्मेदार और सहायक थी। तो ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे, शी वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल। थर्ड देखिए
What did the महावीर एंड सुनीता ask their father to bring from कश्मीर? महावीर और सुनीता ने अपने पिताजी से कश्मीर से क्या लाने के लिए कहा? क्रिकेट बैट लाने के लिए कहा था, तो हम बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे और क्रिकेट बैट। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के उत्तर दे रहे हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्नेहास फादर? स्नेहास फादर्स वाज नेम वाज महावीर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सुनीता एंड महावीर? सिस्टर एंड ब्रदर। सुनीता एंड महावीर वर सिस्टर एंड ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड दादीसा राइट द लेटर टू दादोसा? दादीसा wrote the letter to Dadosa to complain about Mahavir's naughty behavior and ask when Dadosa would return. दादी जी ने दादाजी को पत्र महावीर की शरारतों के बारे में शिकायत करने के लिए और वो कब वापस आएंगे ये पूछने के लिए लिखा था। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज स्नेहा फील अबाउट द लेटर्स कंपेयर टू मोबाइल फोन्स? आंसर है, शी फील्स रिसीविंग लेटर्स मस्ट हैव बीन फन। उसे लगा कि पत्र प्राप्त करना बहुत आनंदमय होता होगा। आगे देखिए, दादीसा मेंशंस द नेम ऑफ द पीपल इन द लेटर। बेस्ड ऑन दिस लेटर टेल द नेम्स ऑफ स्नेहास। दादी जी ने पत्र में लोगों के नाम लिखे हैं। उस पत्र के आधार पर स्नेहा के नीचे लिखे हुए जो नाम है वो क्या लगते हैं? बुआ कौन है? सुनीता। पिताजी महावीर। दादीसा रंकू देवी। स्नेहा की बुआ सुनीता हुई, उसके पिताजी महावीर और दादी जी रंकू देवी। अगला देखिए, नेक्स्ट डे स्नेहा वाज टेलिंग अबाउट दिस लेटर टू हर फ्रेंड दीप्ति ओवर द फोन। Imagine how Sneha will tell this story and complete the conversation below. Take help of these phrases while writing this conversation. अगले दिन स्नेहा फ़ोन पर अपनी फ्रेंड दीप्ति को इस पत्र के बारे में बता रही थी। इमेजिन कीजिए कि स्नेहा ने ये कहानी कैसे बताई होगी और उस वार्तालाप को नीचे लिखे हुए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। स्नेहा कह रही है, हेलो दीप्ति ने कहा, हेलो स्नेहा, हाउ आर यू? स्नेहा, आई एम वेल। गेस व्हाट, दादोसा शोड मी अ लेटर यस्टरडे। मैं ठीक हूँ। गेस करो, पता है कल क्या हुआ? दादाजी ने मुझे कल एक पत्र दिखाया। इन दैट लेटर दादीसा रोट अबाउट द नॉटीनेस पिताजी यूज टू डू इन हिज चाइल्डहुड। उस पत्र में दादी जी ने पिताजी जो शरारतें करते थे उसके बारे में लिखा था। दादीसा सेड दैट इन हिज चाइल्डहुड, दादी जी ने कहा कि उनके बचपन में वो दादोसा डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। यहाँ दादोसा नहीं आएगा, यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ पिताजी आएगा क्योंकि उसके पिताजी स्कूल नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, पिताजी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। ही वोक अप लेट, implied by gets up after he smells the चूरमा। वो लेट उठते थे, चूरमा की स्मेल आती थी तब उठते थे। His teacher complained that he did not do his homework. They caught him reading a comic book instead of studying. उनके टीचर ने शिकायत भी की थी कि वो अपना होमवर्क नहीं करते थे और पढ़ाई की जगह कॉमिक्स बुक पढ़ते थे। दीप्ति ने कहा, वाओ दैट्स हिलेरियस। What else did the letter say? वाओ, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। और पत्र में और क्या लिखा था? स्नेहा ने कहा, दादीसा ऑल्सो मैंशन दैट बुआ हेल्प हिम अलॉट। दादी जी ने ये भी बताया कि बुआ उनकी काफ़ी सहायता करती थी। शी मेड श्योर ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड शी ऑलवेज गॉट रेडी फॉर स्कूल ऑन टाइम विदाउट एनी ड्रामा। वो उनका होमवर्क करने में भी सहायता करती थी और वो स्कूल के लिए बिना किसी नाटक के तैयार हो जाती थी। शी ऑल्सो गॉट सेकेंड रैंक इन एन एसे कॉम्पिटिशन। उन्हें निबंध प्रतियोगिता में भी दूसरी
दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। शी ऑल्सो रोट टू दादोसा अबाउट द किड्स आस्किंग हिम टू ब्रिंग अ क्रिकेट बैट फ्रॉम कश्मीर। उन्होंने दादाजी को ये भी लिखा था कि बच्चे कश्मीर से क्रिकेट बैट लाने के लिए कह रहे हैं। दीप्ति ने कहा, आई वंडर हाउ माई फादर वाज व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। मैं सोच रही हूँ अब कि मेरे पिताजी कैसे थे जब वो बच्चे थे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन दादोसा वाज अवे, दादीसा रोट लेटर्स टू हिम इन गोल्डन डेज। नाउ डेज हाउ डू यू टॉक टू पीपल फार अवे फ्रॉम यू। आंसर लिखेंगे, नाउ डेज पीपल टॉक टू अदर्स फार अवे यूजिंग मोबाइल फोन्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स एंड ईमेल। आजकल लोग दूर बैठे लोगों से मोबाइल फ़ोन, मैसेजेस और वीडियो कॉल्स और ईमेल के ज़रिए बात करते हैं। अगला देखिए, चैटर चैम्प। नाउ डेज वी सेंड कार्ड्स टू पीपल टू इन्वाइट देम। आजकल हम लोगों को इन्वाइट करने के लिए कार्ड भेजते हैं। विश देम ऑन फेस्टिवल्स एंड शो आवर थैंकफुलनेस। त्योहारों पर विश करते हैं और हमारा थैंकफुल हम उन्हें थैंक करते हैं। राइट अ लेटर टू वन ऑफ योर लव्ड वंस। कंसिडर द फॉलोइंग वाइल यू राइट दिस लेटर। अपने किसी प्रिय को पत्र लिखिए, प्रियजन को, और नीचे दी हुई लाइनों से आप मदद ले सकते हैं। लाइनें हमें दी हुई हैं। व्हाट डज ही और शी डू फॉर यू, सम इंसिडेंट्स दैट यू रिमेंबर अबाउट हिम और हर, समथिंग यू वांट टू टेल देम और आस्क हिम और हर। देखिए, हमारे दादी जी को पत्र लिख रहे हैं। डियर ग्रैंडमा, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम थैंकफुल टू यू for always listening to my stories and making the best cookies. You are the kindest person I know. I remember when you taught me how to bake my first cake. I want to tell you that I love you very much and miss our time together. Yours affectionately. यहाँ पर आ जाएगा affectionately, ठीक है, और आपका नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. मेरे पास 6 ईमानदार सर्विंग नौकर हैं। वो मुझे सब कुछ सिखाते हैं। उनके नाम हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन। Curiosity. Do such questions come to your minds? Do you ask such questions to your teachers? List your questions here. क्या आपके दिमाग में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं? आप उन्हें अपने शिक्षक से पूछते हैं? उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ लिखिए। विच से यूज होने वाले क्वेश्चंस। विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। वाई से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। वाई डू लीव्स टर्न येलो इन ऑटम। वाई डू वी नीड टू स्लीप। वाई इज़ द स्काई ब्लू। व्हेन से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। व्हेन वाज द मोबाइल फोन इन्वेंटेड। व्हेन डू सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। व्हेन डज द स्कूल ईयर स्टार्ट। हाउ से स्टार्ट होने वाले। हाउ डू बर्ड्स नो वेयर टू फ्लाई। हाउ डज योर बॉडी डाइजेस्ट फूड। हाउ डू प्लेन्स फ्लाई। वेयर से स्टार्ट होने वाले। वेयर डज अ रेनबो कम फ्रॉम। वेयर डज विंड कम फ्रॉम। वेयर इज़ द आईफिल टावर लोकेटेड। हु से स्टार्ट होने वाले। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून। देखिए, हम इनके आंसर भी देख लेते हैं एक बार अब। विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, ऊंचा पहाड़ कौन सा है। माउंट एवरेस्ट। Mount Everest is the Earth's highest mountains above sea level, located in the Mahalangur Himal sub-range of the Himalayas. Next, which is the longest river in India? Ganga.
The Ganga is a transboundary river of Asia which flows through India and Bangladesh. Which is the fastest animal in the world? Peregrine falcon. दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? द peregrine falcon. The peregrine falcon is the fastest animal on the planet when in its hunting dive known as a stoop, reaching speed of over 320 km/h. नेक्स्ट देखिए, वाई डू लीव्स टर्न येलो इन ऑटम? पत्तियां बसंत में पीली क्यों हो जाती हैं? क्लोरोफिल ब्रेकडाउन के कारण. लीव्स चेंज कलर इन ऑटम बिकॉज द ट्रीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल, द पिगमेंट दैट मेक्स देम ग्रीन, टू कंजर्व एनर्जी, रिवीलिंग अदर पिगमेंट्स लाइक येलो एंड ऑरेंज. नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी नीड टू स्लीप? हमें सोने की ज़रूरत क्यों है? आंसर है बॉडी रिस्टोरेशन एंड फंक्शन. Sleep is essential for physical restoration, healing and growth, cognitive function, memory consolidation and learning, and emotional regulation. नेक्स्ट देखिए, why is the sky blue? आकाश नीला क्यों होता है? Rayleigh scattering. The sky appears blue due to a phenomena called Rayleigh scattering, where shorter blue wavelengths of sunlight are scattered more efficiently by atmospheric gases than longer रेड वेवलेंस. नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द मोबाइल फ़ोन इन्वेंटेड? 1973. द फर्स्ट हैंड मोबाइल फ़ोन कॉल वाज मेड ऑन April 3, 1973 बाय मार्टिन कूपर, अ मोटोरोला इंजीनियर. व्हेन डू सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स? आंसर देखिए, जर्मिनेशन. Seeds grow into plants during a process called germination, which typically occurs when conditions like moisture, temperature, and oxygen are optimal. Next, when does the school year start? Varies by location. The start of the school year varies globally. In many regions like India, it often begins around June, while in others like the United States, it typically starts in late August or early September. Next देखिए, how do birds know where to fly? Navigation methods. Birds use a combination of navigation methods including magnetic field, celestial cues, sun and stars, landmarks, and olfactory smell cues to find their way during migration. Next, how does our body digest food? Digestive system process. Digestive involves breaking down food into smaller molecules through mechanical and chemical process in the mouth, stomach, and small intestine, allowing nutrients to be absorbed into the bloodstream. How do planes fly? Aerodynamics and lift. Planes fly due to principles of aerodynamics. The shape of the wings generates lift when air moves over them, counteracting gravity and allowing the aircraft to fly. Where does a rainbow come from? Light refraction and reflection. A rainbow is an optical phenomena caused by sunlight being diffracted and reflected by water droplets in the atmosphere. Where does wind come from? Air pressure differences. Wind is the movement of air caused by differences in atmospheric pressure. Air flows from areas of high pressure to areas of low pressure. Where is the Eiffel Tower located? Paris, France. The Eiffel Tower is located on the Champ de Mars in Paris, France. Who invented the telephone? Alexander Graham Bell is widely credited with inventing the first practical telephone and the founding of Bell Telephone Company in 1877. Who studies the stars and planets? Astronomers are scientists who study celestial objects, space, and the physical universe as a whole. Who was the first person on the moon? Neil Armstrong was an American astronaut who in 1969 became the first person to walk on the moon during the Apollo 11 mission. देखिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है. आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.